मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सिविल सर्जन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिला स्वास्थ्य समिति हाय हाय। इस वक्त हम लोग सदर अस्पताल में, यहाँ पे 102 की ये कर्मचारी जो भी है सभी हड़ताल पे है। इनकी क्या मांग है, क्यों हड़ताल पे है, ये जानने की कोशिश करते हैं और इन लोग को क्या दिक्कत आ गई है, क्या नीति बदली है, वो देखने का कोशिश करते हैं। भैया पहले आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रमन कुमार झा हुआ। और आप लोग 102 के बैनर तले आज जो अपना संगठन के बैनर लगा के जो आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन का क्या कारण? देखिए, इस आंदोलन का मेन रीजन ये है कि पूर्व से संचालित जो कंपनी थी उसका सेवा समाप्त कर दिया गया है और नई कंपनी जो सेवा में आ रही है उनके द्वारा जो कुछ फरमान जारी किया जा रहा है, जिस फरमान से हम सभी कर्मचारी चिंतित हैं। उनका पहला फरमान है कि हम किसी भी पुराने कर्मचारी को नहीं रखेंगे। 2012 से आज तक कई कंपनियां आई और गई, राज्य स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत भी गाड़ियां चलाई गई, लेकिन आज तक हम लोगों को के साथ इस तरह का काम नहीं किया गया। लेकिन ये जो कंपनियां आई है ये सेवा देने से पहले ही अपनी मनमानी शुरू कर रहे हैं। फॉर्म भरवाने के बहाने हम लोगों को तरह तरह की बातों जो इंग्लिश में लिख करके और साइन करवा लिया गया है हम लोगों से, सभी कर्मचारियों से। बहुत सारे कर्मचारी हमारे ऐसे हैं जो इंग्लिश जानते नहीं हैं, उनसे भी हस्ताक्षर करवा लिया गया है। बाद में जब हम लोग उसको स्कैन करके हिंदी में पढ़े हैं तो उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है कि हम आपके सामने बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 25 पन्ना का वो फॉर्म है। इस बारे में भी हम जब DHS के कर्मचारियों को इसकी सूचना दिए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप DPM सर से मिलिए। हम लोग DPM सर से मिलने के लिए बैठे हुए हैं। चूंकि इस बारे में हम लोग 6 तारीख को भी एक आवेदन दिए थे वरीय पदाधिकारी को, लेकिन उनके द्वारा यह किसी भी तरह का इसमें संज्ञान नहीं लिया गया। और जो नई सेवा प्रदाता कंपनी है उनके पदाधिकारियों के द्वारा हर PSC पर जाकर हमारे कर्मचारियों को डराया गया, धमकाया गया, आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा, आप फॉर्म भरिए। फॉर्म पढ़ने नहीं दिया जाता था, सीधा साइन करवाया जाता था। और कुछ जो हमारे डरे सहमे कर्मचारी थे उनके द्वारा फॉर्म भी भर दिया गया। जब हम लास्ट में देखे कि भाई अब तो सबके पेट का सवाल है, सबको नौकरी से निकाला जा रहा है, तब हम लोगों ने कल यह अंतिम निर्णय लिए कि हम लोग आज रात 12 बजे से हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। और आज 21 तारीख को रात 12 बजे से हम लोग हड़ताल पर हैं। और हमारी जो 3 प्रमुख मांगे हैं, पहला मेरा मांग है कि जिला में जितने भी 274 कर्मचारी हमारे जो 102 पर कार्यरत हैं, उन सभी कर्मचारियों को नए कंपनी में समायोजन किया जाए एवं हैंडओवर के दिन से सभी कर्मचारियों का वेतनमान लागू किया जाए। दूसरी जो हमारी मांगे हैं कि पूर्व में जो संचालित कंपनी है उनके द्वारा जो सेवा दिया गया या हमारा जो भी बकाया उनके ऊपर है, वो हैंडओवर के दिन तक सभी बकाया का भुगतान करने के बाद नई कंपनी को हैंडओवर किया जाए। और तीसरी हमारी जो मांग है कि जिले में जो नई कंपनी आ रही है वो हमसे कितने घंटे की ड्यूटी लेंगे और उसके बदले हमें वेतन कितना देंगे, ये अभी तक नई कंपनी के पदाधिकारियों के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जाता है। इसलिए इन सभी मांगों को लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। और इसकी सूचना हम लोग पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से सभी वरीय पदाधिकारी को दे चुके हैं। और जिले के जितने भी गाड़ी है वो सभी गाड़ी मुख्यालय परिसर में हम लोग खड़ी कर रखे हैं और सारी गाड़ी यहाँ खड़ी करके हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। अच्छा, अभी इससे पहले जो आज से पहले जो आपको कंपनी की गाड़ी चल रही थी जिसके कंपनियों के अंदर, उसमें कितने घंटे की ड्यूटी थी आपकी? 2012 से आज तक हम लोगों से 12 घंटे की ड्यूटी ली गई, जिसके बारे में कई बार हम लोग शिकायत किए, हड़ताल किए। श्रम विभाग के साथ कंपनी, DHS, राज्य स्वास्थ्य समिति सभी ने मिलकर हस्ताक्षर किया। सभी ने यह माना कि हाँ, आपके साथ गलत किया जा रहा है, आपसे 8 घंटे की ड्यूटी लेनी है या आपको 4 घंटे का ओवर टाइम देना है, लेकिन आज तक हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। इसीलिए हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि नई सेवा प्रदाता कंपनी आने से पहले यह स्पष्ट करे कि वो हमसे ड्यूटी कितने घंटे की लेंगे और वो हमें वेतन कितना देंगे। आप ये मांग कर रहे हैं, आपने खुद बताया है कि वो पुराने कर्मचारी को रखने को तैयार नहीं है। नहीं, उनके प्रतिनिधि के द्वारा यह मतलब कहा गया है कि हम पुराने कर्मचारी को नहीं रखेंगे। और हैंडओवर के लिए भी वो आए थे तो हम लोगों ने उनको साफ शब्दों में ये जवाब दे दिया कि जब हम लोगों को गाड़ी अगर हैंडओवर भी करनी है, सरकार की जो गाड़ियां हैं वो हमें DHS को हैंडओवर करनी है, ना कि हमको आपको करनी है। तो DHS के जो पदाधिकारी आएंगे हम गाड़ी उनको हैंडओवर करेंगे। लेकिन इसके बावजूद उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके जो यहाँ CL महोदय हैं, उनके द्वारा हमारे कर्मचारी को बरगलाने का काम किया गया
उनको फोन करके तोड़ने का काम किया जा रहा है। कई गाड़ियों को फोन करके उनके सीएल के द्वारा आने से मना कर दिया गया है और अपने मनमाने तरीके से उनके द्वारा यह काम किया जा रहा है। हम लोगों के मना करने के बावजूद वो सभी हमारे जो चालक EMT यहाँ धरना स्थल पर आए हुए हैं, उनको फोन किए, आप आइए, आप गाड़ी हैंडओवर दीजिए, नहीं तो आप हमको लिख करके दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि जब तक उनको हैंडओवर नहीं हुई है गाड़ी, तब तक ये पूछने वाले वो कौन होते हैं, जिसकी सूचना हम जिला राज्य स्वास्थ्य समिति को भी दे रहे हैं और जिला स्वास्थ्य समिति को भी दे रहे हैं, लेकिन ये सब की